अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चे में स्टडी कर रहे हैं स्कॉलरशिप इम्तिहान मजमून उर्दू जमात पंजुम का जो है 2025 का सवालिया पर्चा हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। हलशुदा सवालिया पर्चा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है ये पेपर हल होने के बाद हमारे 9 सालों के सवालिया पर्चे मुकम्मल हल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए हम जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हमारी कौम के वो जो बच्चे हैं वो इस इम्तिहान में बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। क्योंकि प्यारे बच्चों, आगे चलकर तमाम फील्ड में जो है इसी तरह के इम्तिहान को जो है वो ज़रूरी रख दिया गया है। आज परसेंटेज का ज़माना नहीं है। अगर आप 12वीं में 100% भी लेकर आते हैं तो आपको आगे जो दाखिला लेना है तो ऐसे इसी तरह के इम्तिहानात देकर उसकी मार्क्स की बुनियाद पर आपको जो है वो दाखिले मिलेंगे। ठीक है, तो अभी से अगर हम अपने बच्चों को और अपने बच्चे अगर इस इम्तिहान में बैठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते प्यारे बच्चे, हम जो यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हर सब्जेक्ट के सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है। हर सब्जेक्ट के 9 सालों के सवालिया पर्चे को हल कराया जा रहा है, 5वीं जमात का भी और 8वीं जमात का भी। और इंशाल्लाह इस साल से हम जो है एनएमएस की भी पूरी जो है एनएमएस एग्ज़ाम जो होता है 8वीं जमात में, उसकी भी हम मुकम्मल तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों, इन तमाम एग्ज़ाम्स में इन तमाम इम्तिहानात में मैं टीचर हजरात से भी गुजारिश करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस इम्तिहान में बैठाए, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, हमारा पहला सवाल आज सवाल नंबर 1 देखेंगे। खाली जगह के लिए सही ज़मीर का इंतखाब। अब ज़मीर किसे कहते हैं? तो नाम की बजाय जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम ज़मीर कहते हैं। जिस सवाल है यहाँ पर, सर्दी से खाली जगह कांप रहा था, तो सर्दी से तुम कांप रहा था तो तुम तो नहीं आएगा। सर्दी से हम, क्योंकि यहाँ पर रहा था वाहिद आया है ना, हम जमा में आ जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। सर्दी से उसे कांप रहा तो उसे भी नहीं आएगा। सर्दी से वो कांप रहा था। ठीक है, तो ये ज़मीर यहाँ पर सही जो आएगा वो आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखेंगे। दर्ज झैल में से मुखालिफ जिन्स की सही जोड़ी पहचाने। मुखालिफ जिन्स किसे कहते हैं? मुज़क्कर मुअन्नस को। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस को कहते हैं मुखालिफ जिन्स। ठीक है, बाप बेटा नहीं आएगा, बाप के लिए माँ आएगा और बेटा के लिए बेटी आएंगी, मुखालिफ जिन्स। ये तो गलत हो गया। भाई बहन, ये जो प्यारे बच्चों सही मुखालिफ जिन्स। ठीक है, खाला के लिए खालू आएगा, फूफी के लिए फुप्पा आएंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। लड़की के लिए लड़की लड़का आएगा, लड़कियां नहीं आएंगी, ये जमा हो गया। लड़की की जमा लड़कियां होंगी तो ये भी गलत, क्योंकि वाहिद जमा नहीं पूछा है, मुखालिफ जिन्स पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। दिए हुए लफ्ज की जमा का लफ्ज पहचाने। जमा का लफ्ज मदरसा, तो मदरसा की जो जमा आएंगी वो मदारिस आएंगे। ठीक है, मकतब जो है वो मकातिब की जमा आएंगी। ठीक है, स्कूल तो वाहिद है ही, यहाँ जमा दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 है। दर्ज झैल में से ज़माने माजी को जाहिर करने वाला जुमला पे है। ज़माने माजी पर जहाँ भी ज़माने माजी आया तो हम देखना जुमले में था कहाँ पे है। ठीक है, था कहाँ पे? तो यहाँ था नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ भी क्या लिखा है, ये गलत हो गया। ये भी है लिखा है तो गलत। ऑप्शन नंबर 3 पे हमारा सही जवाब है। वो मोर कितना खूबसूरत था के लिए हम जो है ज़माने माजी का सहीगा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 है। दर्ज झैल जुमले में किस अलामत औकाफ का इस्तेमाल किया जाएगा? वो क्यों रो रही है? अब पहले जो क्यों आ गया इसका मतलब ये है कि ये इसमें सवाल पूछा जा रहा है, वो क्यों रो रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर जो सवालिया अलामत आएगी। सवाल नंबर 6 देखें। झैल का मुहावरा मुकम्मल कीजिए। शादियाने बजना, शादियाने बजना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखेंगे। झैल में से सही कहावत पहचानिए। हाथ कंगन को आरसी क्या? देखेंगे ऊंची दुकान या मीठा यहाँ फीका आना चाहिए, ये मीठा नहीं रहेगा तो ये गलत हो गया। कुछ भी जाए पर दमड़ी ना जाए, यहाँ कुछ की जगह पर चमड़ी आएगा, चमड़ी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये भी गलत हो गया। नेकी कर
समुंदर नहीं आएंगे, यहाँ दरिया आएगा। ठीक है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। सही जो कहावत है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, सवाल नंबर 8 से 10 के लिए मरबूत जुमलों का पैराग्राफ दिए प्यारे बच्चे यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हमको पहला सवाल पढ़कर जवाब नहीं हासिल हो रहा है तो हम तीनों सवाल पढ़कर जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मरबूत जुमलों का पैराग्राफ का सवाल हल करते वक्त जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, महमूद एक कम उम्र छोटा सा बूढ़ा था। बूढ़ा कम उम्र कैसे आएगा? लड़की कैसे आएगा? महमूद लड़का है। बच्ची कैसे आएगा? महमूद तो बच्चा है। ठीक है, तो लड़का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। वो एक छोटी सी महल नहीं आता, छोटा सा मकान नहीं आता है, छोटा सा घर नहीं आता है, छोटी सी झोपड़ी आती है। ठीक है, छोटी सी झोपड़ी में रहता था। यहाँ मानना नहीं, यहाँ पर देखो हमको जो है पहले सवाल का पढ़ने के बाद में जवाब समझ में आ जा रहा है। ठीक है, अब सवाल नंबर 10 है, रोजाना खाली जगह सवेरे। अब सुबह के साथ सवेरे हम इस्तेमाल करते हैं, दोपहर सवेरे नहीं इस्तेमाल करते हैं, रात सवेरे इस्तेमाल नहीं, दोपहर सवेरे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। रोजाना सुबह सवेरे उसके माँ बाप खेतों में चले जाते थे। ठीक है, मरबूत जुमलों का पैराग्राफ प्यारे बच्चे हमारी जो स्कूल की दरसी किताब है 5वीं जमात की, उसी में से किसी भी एक सबक के ऊपर से जो है ये सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको जहन में रखना है। अब सवाल नंबर 11, नफरत का मुतजाद। मुतजाद का मतलब होता है जिद। नफरत का मुतजाद आएगा मोहब्बत। ठीक है, ठीक है, और इज्जत और जिल्लत खुद एक मुतजाद लफ्ज है। सवाल नंबर 12 है, 3D का उर्दू मुतबादिल तलाश। तो 3D के लिए हम जो सहरुखी यानी जो तीनों साइड से दिखती हैं तो कहते हैं 3D। ठीक है, सवाल नंबर 13, दिए हुए हरूफ को सही तरतीब में जोड़कर बामानी लफ्ज बनाए और इसका तीसरा हर्फ पहचानिए। तो मेरे बच्चों इससे जो बनेगा वो बनेगा मेहरबान। ठीक है, मेहरबान। अब तीसरा हर्फ कौन सा है? मोहरो। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, मेहरबान। सवाल नंबर 14 से 16 के लिए यहाँ पैराग्राफ दिए, पैराग्राफ पढ़कर हमको सवालात के जवाब देने हैं। दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सवालात पढ़कर पैराग्राफ में जवाब तलाश करें या पैराग्राफ पढ़कर सवालात के जवाब तलाश करें। दोनों आपको ये देखना है कि किस तरीके में आपका वक्त बचता है, क्योंकि स्कॉलरशिप इम्तिहान जो है और इस तरह के इम्तिहान जितने भी होते हैं उसमें सबसे अहम चीज़ है प्यारे बच्चों टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको टाइम मैनेजमेंट करके ही पेपर को सॉल्व करना है। देखो उर्दू इतना आसान पेपर रहता है कि आप उसको जो है यानी 25 सवाल 25 मिनट में हल ना करते 15 मिनट में हल कर लेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ का जो टाइम बचेगा तो जो उसके बाद वाला पेपर होता है जो मुश्किल रहता है उसमें हम उसका टाइम मैनेज करेंगे और इससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो सवाल पढ़कर जवाब तलाश करेंगे। देखेंगे, अहमद मोबाइल फ़ोन पर किस लिए मसरूफ़ था। देखेंगे यहाँ पर, अहमद बेटा आप इतनी देर से मोबाइल फ़ोन पर क्या कर रहे हो? अम्मी जान ने अहमद को कुछ देर से मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर पूछा। अम्मी जान मेरा एक नया दोस्त तो बना है, वो कह रहा है कि उसे अपनी और अपने घर वालों की तस्वीर भेजूं। तो किससे लगा? देखो किससे लगा है वो? ठीक है, मैं फ़ोन से अपनी अच्छी तस्वीर तलाश कर रहा हूँ उससे भेज सकूँ। ठीक है, तो वो अपनी अच्छी सी तस्वीर तलाश कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जो। अहमद का नया दोस्त कौन था? देखेंगे यहाँ पर, अहमद ने जवाब दिया। यह सुनकर अम्मी जान फौरन चौंकी और बोली, कौन सा दोस्त? क्या वो स्कूल में आपका हमजमात है? नहीं अम्मी, अभी अभी खेल के मैदान में उससे मुलाकात हुई थी। अहमद ने बताया। अम्मी जान अहमद के करीब बैठे और उससे प्यार से बोली, अहमद बेटा किसी भी अनजान शख्स को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। देखो अनजान। ठीक है, जवाब मिल गया हमको। अहमद का नया दोस्त जो था वो अनजान था। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखें, अम्मी जान ने अहमद को उनसे कौन सी नसीहत नहीं की? ठीक है, अनजान शख्स को अपना दोस्त नहीं बनाना ये नसीहत की थी उसने। अनजान शख्स को अपना दोस्त बनाना ये नसीहत नहीं की थी। किसी को भी अपनी ज़ाती मालूमात नहीं देना ये नसीहत की थी। घर वालों की तस्वीर किसी भी अनजान को नहीं भेजी, ये भी नसीहत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। नहीं पूछा है ना? ठीक है, नहीं पूछा है। अब सवाल नंबर 17 से 19, नज़म पढ़कर हमको जवाब तलाश करना है। ठीक है, नज़म देखेंगे, सवाल देखेंगे, सॉरी सवाल देखेंगे। कंप्यूटर इल्म सिखाकर अच्छा खासा क्या बन गया? देखें जवाब तलाश करेंगे।
कंप्यूटर का है ये दौर, अब जीने का बदला तौर, तौर तरीका, तौर का मतलब तरीका। दफ्तर दफ्तर घर घर आज देखो कंप्यूटर का राज, कदम कदम पर सुबह हो शाम कंप्यूटर ही आए काम। हर सभी और सब आदात कंप्यूटर रखता है याद, हर जबान कर लो तहरीर और बना लो हर तस्वीर। नहीं चलाई उसने रेत इस पर भी बजते हैं गीत, नहीं चलाई उसने रीत, सॉरी रीत है ये, बड़ा जबर नहीं दिया यहाँ पर, रीत। इल्म फन से है आबाद अच्छा खासा है उस्ताद को उस्ताद। ठीक है, तो कंप्यूटर जो अच्छा खासा उस्ताद बन गया है। सवाल नंबर 18, अब जीने का बदला तौर, खत कशीदा लफ्ज के क्या मानी। तौर का मतलब है प्यारे बच्चों तरीका। ठीक है, क्या होता है तरीका। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 19 देखें, कंप्यूटर से कितनी जबानों में तहरीरी काम कर सकते हैं। किसी एक जबान में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उर्दू में नहीं कर सकते हैं, तमाम जबानों में कर सकते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 20 है, बशर इस लफ्ज का हम मानी लफ्ज, हम मानी पूछे पैर बच्चों, हम मानी। तो बशर का मानी जो हम मानी होता है आदमी, बशर यानी आदमी। ठीक है, फरिश्ते का हम मानी रहेगा मलाइक, और जिन का तो कोई अम्मानी जिन जिनी है। शैतान का अम्मानी क्या आएगा, इबलीस आ सकता है, शैतान का अम्मानी इबलीस। ठीक है, अब सवाल नंबर 21 है, दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए मुनासिब मुतबादिल पहचानी। नसीहत करने वाला, तो नसीहत करने वाले को प्यारे बच्चों कहते हैं नासिह। क्या कहते हैं, नासिह। आलिम का मतलब है इल्म देने वाला, मालूमात देने वाला। उस्ताद यानी जो टीचर होते हैं उसको कहते हैं। कारी यानी किरत करने वाला, किरत। ठीक है, सवाल नंबर 22 देखेंगे, ज़ैल के मजमूए को जाहिर करने वाले लफ्ज़ का मुनासिब मुतबादिल तलाश कीजिए। खोशा, खोशा किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो अंगूर का खोशा। ठीक है, अंगूर का खोशा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। सवाल नंबर 23, ज़ैल के लिए सही मुतबादिल तलाश कीजिए। गाय का बछड़ा तो हरन का, हरन का आता है हरनोटा। क्या आता है, हरनोटा। छावा जो मेरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इम्तिहान में। शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। ठीक है, शेर के बच्चों को क्या कहते हैं, छावा। मेमना बकरी के बच्चों को कहते हैं। ठीक है, पाड़ा शायद भैंस के बच्चों को कहते हैं, पाड़ा भैंस के बच्चे को। ठीक है, सवाल नंबर 24 है, झैल के अल्फाज को हुरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखने पर तीसरा लफ्ज कौन सा आएगा। देखो वो सबसे पहले आएगा, ये 1 नंबर पे आएगा। चो जो है 2 नंबर पर आएगा। को तीन कोयल 3 नंबर पर आएगा, और मोर 4 नंबर। तो 3 नंबर पर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आ रहा है 3 नंबर पर। ठीक है, वो पहले आता है हुरूफ तहज्जी में, उसके बाद चो आता है, फिर खो आता है, फिर मो आता है। ठीक है, सवाल नंबर 25 है, इस पेपर का आखिरी सवाल, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आप बीती है। तो प्यारे बच्चों विंग्स ऑफ फायर जो है ये, विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जो है ना, अपने मुल्क के साइंसदान हैं जिनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो उनकी सवाने उम्री, उनकी जिंदगी पर ये किताब लिखी गई है। ठीक है, देखो अबुल कलाम भी है और अब्दुल कलाम भी है। तो अब्दुल कलाम जो है डॉक्टर एपीजे, जो हमारे मुल्क के यानी सदर जमहूरिया भी रह सके हैं, रह चुके हैं सदर जमहूरिया। ठीक है, तो यहाँ पहुंचकर प्यारे बच्चे हमारा 2025 का सवालिया पर्चा यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, अब आइंदा जो है नए सवालिया पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।